Good morning, class 8th. As you all know, we read history's lesson ruling the countryside. इसमें हम लोगों ने मुंडो सिस्टम तक पढ़ चुके हैं. Now today we read all was not well. So all was not well. Why? Within a few years after the new systems were imposed, it was clear that all was not well with them. कुछ ईयर्स में जो है ये एक नया सिस्टम जो सामने इम्पोज हुआ उसमें ये साफ दिख रहा था कि ये जो था अच्छा नहीं था. ड्राइवन विद द डिजायर टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड, क्योंकि इसमें ये डिजायर किया गया था, ये इच्छा की गई थी कि जो लैंड पर जो इनकम है उसको इंक्रीज कर दिया जाए. रेवेन्यू ऑफिशियल फिक्स्ड टू हायर रेवेन्यू डिमांड, यानी कि जो रेवेन्यू जो लगान की जो डिमांड थी और या उस पर हम लोग बोल सकते हैं जो रेवेन्यू लगाया गया था वो भी बहुत ज़्यादा हाई था. किसान जो थे वो भी अनेबल हो रहे थे इसको पे करने के लिए. कुछ किसान जो थे वो कंट्री साइड चले गए थे और विलेजेस जो थे वो डेजर्टेड हो गए थे, यानी कि खाली हो गए थे. जो ऑप्टिमिस्टिक ऑफिशियल्स जो थे, यानी आशावादी हम लोग अधिकारी बोल सकते हैं, उन्होंने इमेजिन किया था कि जो न्यू सिस्टम जो था वो परफॉर्म हुआ था कि पीजेंट्स जो थे वो रिच एंटरप्राइजिंग फार्मर्स बन सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. क्रॉप्स फॉर यूरोप. अब यूरोप्स के लिए कौन कौन सी क्रॉप्स थी? ब्रिटिश जो थे उन्होंने रियलाइज किया था कि कंट्री साइड जो है वो रेवेन्यू के लिए सही नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या किया, क्रॉप्स को जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया यूरोप में. लेट 18th सेंचुरी के अंदर कंपनी जो थी उसने ट्राई किया था बेस्ट टू एक्सपेंड कल्टीवेशन में, किसमें, अफीम और इंडिगो में नील की खेती. सेंचुरी और हाफ में ये देखा गया कि जो ब्रिटिश जो थे उन्होंने परस्यूटेड किया था और फोर्सफुली जो है उन्होंने कल्टीवेशन किया था. भारत के बहुत सारे पार्ट्स पर क्रॉप्स उगाने के लिए जूट उगाया गया था. बंगाल में टी, असम में शुगर केन, यूनाइटेड प्रोविंसेस में वीट, पंजाब में कॉटन, महाराष्ट्र में और पंजाब में, और राइस मद्रास में. ब्रिटिश जो थे वो कई तरह की वैरायटी जो थे, मेथड्स जो थे वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए उन्होंने जरूरत महसूस की थी. फर्स्ट इज इंडिगो. द ब्लू दैट यू सी इन दीज प्रिंट्स, यानी कि इस प्रिंट्स के अंदर जो आपको ब्लू जो दिख रहा है वो प्लांट जो है वो इंडिगो कहलाता है. ठीक है. मारिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड में और कलमकरी प्रिंट है 20th सेंचुरी इंग्लैंड में. तो इसमें जो ब्लू जो आपको प्रिंटेड दिख रहा है वो इंडिगो है. ये कहा इट इज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट्स इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम इंडिगो प्लांट्स कल्टिवेटेड इन इंडिया, यानी कि जो है इंडिगो प्लांट्स जो है कल्टिवेटेड इंडिया में किया गया था. जो आपको पेंटिंग जो दिख रही है इसके अंदर, क्योंकि इंडिया जो था वो बिगेस्ट सप्लायर्स था नील की खेती के लिए वर्ल्ड में उस टाइम. देन द क्वेश्चन इज अराइज वाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, यानी कि जो इंडियन इंडिगो की डिमांड जो वो क्यों की गई. इंडिगो प्लांट जो था वो ग्रोज करता था ट्रॉपिक्स के अंदर. 13th सेंचुरी में इंडियन इंडिगो जो था वो यूज किया जाता था क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग में, इटली, फ्रांस और ब्रिटेन में, टू डाई क्लोथ, यानी कि क्लोथ्स को रंगने के लिए. डाई मतलब उसको रंगना. जैसे कि ओनली कुछ अमाउंट जो थे इंडियन इंडिगो के वो जो है यूरोप मार्केट पर पहुंच गए थे, लेकिन उनकी जो प्राइस जो थी वो बहुत हाई थी. यूरोपियन क्लोथ्स जो थे वो मैन्युफैक्चर हो रहे थे, इसीलिए जो थी वो डिपेंड थे अनदर प्लांट के अंदर जिसको वो लोग क्या कर सके, वॉयलेट कर सके, उसमें ब्लू डाइज कर सके. तो उस प्लांट के अंदर जो है टेम्परेचर जोन्स भी होता है और वहां पर जो वोड, यानी कि नील के पौधे के समान एक पौधा होता है वोड, वो भी जो है इजीली अवेलेबल हो रहा था यूरोप में. तो इसलिए जो ग्रोन किया गया था नॉर्दर्न इटली, साउदर्न फ्रांस और ऑल पार्ट्स इन जर्मनी एंड ब्रिटेन. जब कंपटीशन आया था इंडिगो के थ्रू तो जो वोड प्रोड्यूसर्स जो थे यूरोप के, उन्होंने प्रेशराइज किया था उनकी गवर्नमेंट को कि जो है इंडिगो के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए. जो कपड़े खरीदने वाले थे, क्लोथ डायर्स थे या क्लोथ को जो रंगने वाले थे, उन्होंने जो है प्रीफर किया था इंडिगो को एक डाई की तरह. तो इंडिगो जो था वो प्रोड्यूस हुआ था रिच ब्लू कलर में, जहां पर जो डाई जो था, जो वॉड जो हम लोगों ने देखा पहले, वो जो वॉड जो इंडिगो के समान पौधा था, तो वो जो था पीला और डल सा था. उसके बदले में कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडिगो बहुत ही अच्छा रिच ब्लू कलर हो रहा था. इसलिए 17th सेंचुरी में यूरोपियन क्लोथ जो थे वो प्रोड्यूसर जो थे वो राजी हो गए थे कि अपनी गवर्नमेंट को कि जो है उस पर जो इंडिगो इंपोर्ट पर जो तो है वो बैन ना लगाया जाए. फ्रेंच बिगेन कल्टीवेशन इंडिगो. फ्रेंच जो था वो कल्टीवेशन करने लगा इंडिगो पर सैंट डोमिंगो में, कार्बियन आइलैंड पर, पोर्तुगीज ब्राजील में, इंग्लिश इन जमीका और स्पेनिश इन वेनेजुला. इंडिगो प्लांटेशन जो थे वो कम आए. बहुत सारे जो पार्ट्स जो थे नॉर्थ अमेरिका में उस साइड में भी प्लांटेशन किया गया.
जब एंड हुआ था 18 सेंचुरी का, तो जो डिमांड थी इंडियन इंडिगो की, तो वो जो थी ब्रिटेन उस पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लग गया और इसकी जो कॉटन प्रोडक्शन थी वो एक्सपेंडेड होने लग गई, जिससे कि क्रिएटिंग ये बहुत ही विशाल नए डिमांड के अंदर जो है क्लोथ डाइज होने लग गए, जबकि जो डिमांड जो थी इंडिगो की वो इंक्रीज होने लग गई। इससे जो एक्साइटिंग सप्लायर जो थे वेस्ट इंडीज और अमेरिका से, उन्होंने भी जो है कई तरह की वेराइटी जो इस वजह से जो कई तरह की वेराइटी कोलैप्स की। 1783 और 1789 के बीच में जो प्रोडक्शन हुआ था इंडिगो का हमारे वर्ल्ड में, वो जो है फेल बाय हाफ हो गया। क्लोथ डायर जो थे ब्रिटेन के, वो डेस्परेटली जो है लुक्ड कर रहे थे न्यू सोर्स ऑफ इंडिगो सप्लाई के लिए। नाउ ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। जब बहुत सारी राइजिंग डिमांड हमने देखी इंडिगो की यूरोप में, तो कंपनी जो थी इंडिया की, तो कई तरह से जो एक्सपेंड करना चाहती थी एरिया, ताकि जो इंडिगो कल्टीवेशन हो सके। लास्ट डिकेड्स 18 सेंचुरी के अंदर इंडिगो कल्टीवेशन जो था बंगाल में, वो एक्सपेंडेड होने लग गया लगातार, और बंगाल इंडिगो जो थी वो वर्ल्ड मार्केट में आई 1788 में। ओनली अबाउट 30% इंडिगो इम्पोर्ट हुआ इनटू ब्रिटेन में, जो कहाँ से था, इंडिया से। 1810 में जो हम लोग प्रपोजिशन कर सके, तुलना कर सके, तो जो है ये ग्रोन अप हो गया 95%। जैसे इंडिगो ट्रेड जो है वो ग्रीव हुआ, कमर्शियल एजेंट और ऑफिशियल जो थे कंपनी के, वो इन्वेस्टिंग करने लग गए इंडिगा प्रोडक्शन में। तो बहुत सारे इनमें ईयर्स में हमने देखा कंपनी ऑफिशियल जो थे उन्होंने अपनी जॉब जो थी वो लेफ्ट कर दी, और उसकी बजाय वो जो इंडिगो का बिजनेस करने लगे। तो इस वजह से कि जो है उनको क्या अट्रैक्ट किया, एक प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट्स, कि अगर हम लोग इंडिगो की खेती करेंगे तो बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होगा। बहुत सारे जो लोग जो थे, स्कॉट वासी जो थे, इंग्लिश मैन जो थे, वो भी इंडिया आए, उन्होंने जो है प्लांटर्स बनाए। तो इसीलिए जो मनी जो प्रोड्यूस हो रही थी इंडिगो से could get loans from the company, जो loans भी लिए जा रहे थे, and the banks that were coming up at the time, यानी कि बैंक्स जो उस टाइम में सामने आए। Now is इंडिगो कल्टीवेशन। तो यहाँ पर जो है टू मेन सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन के, निज एंड रायोटी। अभी निज और रायोटी क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसी के सिस्टम के साथ में निज कल्टीवेशन जो था उसमें प्लांटर जो वो प्रोड्यूस कर रहा था इंडिगो लैंड्स में, डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। तो वो जो है लैंड के साथ में उसको रेंटेड भी दे रहा था, और जो दूसरे जमींदार और प्रोड्यूस जो थे वो इंडिगो, वो एम्प्लॉइंग जो है हायर्ड भी कर रहे थे लेबर्स को। नाउ इज निच कल्टीवेशन। प्लांटर्स जो थे वो फाउंड कर रहे थे इसको डिफिकल्ट, यानी कि कोई भी प्लांटर्स जो होता है उसके लिए डिफिकल्ट होता है कोई भी एरिया प्लांट करना या एक्सपेंड करना अंडर निच कल्टीवेशन। इंडिगो जो था वो कल्टीवेशन किया जा सकता था ओनली फर्टाइल लैंड्स पर, जो उपजाऊ भूमि होती है उस पर, और इसलिए जो था वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था। सिर्फ कुछ सम प्लांट्स जो थे वो स्कैटर्ड थे लैंडस्केप पे, तो वो भी एक्वायर्ड हो रहे थे। प्लांटर्स जो थे उनको नीड थी लार्ज एरिया की कम्पैक्ट ब्लॉक, ताकि वो कल्टीवेटेड कर सके, इंडिगो की प्लांटेशन कर सके। जहां पर जो है सच लैंड कहाँ पर हो सकती है जहां पर किया जा सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसका कोई भी लैंड अगर आपको लेना है तो उससे रिलेटेड आपके पास में पेपर्स होने चाहिए। तो वैसे ही जो इंडिगो जो थी वहां की जो लैंड थे उनका सबके पास में पेपर्स वगैरह था, फैक्ट्री थी, और कोई भी जो है किसानों की उस एरिया में बेदखल नहीं कर सकता था। लेकिन हमेशा से उस पर कन्फ्लिक्ट और टेंशन चलती रही। लेबर जो थे उनको मोबिलाइज किया जाता था, लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड होने लगा, वास्ट नंबर पे जो थे हैंड्स उसको ऑपरेट करते थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, और लेबर जो थे उनको नीडेड थी उस समय। प्रीवियस टाइम जब किसान जो थे वो बिजी रहते थे अपनी राइस कल्टीवेशन में। निज कल्टीवेशन जो थी वो एक लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड हो रही थी, बहुत सारे प्लग्स और ब्लॉक के साथ में, मतलब बहुत सारे बैल और जो है जुताई वगैरह के साथ में। 1 बीघा जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो रिक्वायर्ड कर रहा था 2 प्लग्स के साथ में। इसका मतलब ये था कि एक प्लांटर जो था वो 1000 बीघा, और उसको नीडेड कितनी थी 2000 प्लग्स की। इन्वेस्टिंग और परचेज और मेंटेन करना प्लग को वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसीलिए सप्लाई जो थे वो इजीली गॉट कर रहे थे अपने किसानों को, ताकि वो जो प्लग भी कर सके और उसके साथ में बुलॉक्स करके बिजी रह सके अपने राइस फील्ड के साथ में। और इसी के साथ में टाइम जो था इंडिगो प्लांटर्स का उसकी जरूरत महसूस की गई। लेट 19th सेंचुरी तक हमने देखा प्लांटर्स जो थे वो असंतुष्ट थे, ताकि जो एरिया जो था निज कल्टीवेशन का वो लेस देन 25% लैंड हो गया। अगर हमने देखा कि इंडिगो जो था उसके अंडर इंडिगो वॉज अंडर द सिस्टम, जो रेस्ट जो था वो अंडर अल्टरनेटिव मोड था कल्टीवेशन का, वो था रायोटी सिस्टम। नेक्स्ट इज इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ द रायोट्स। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, वर्कर्स जो किस तरह से जो है इंडिगो में अर्ली 9th सेंचुरी में काम कर रहे हैं बंगाल में। एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज इंडिगो प्लांट बीइंग ब्राउट फ्रॉम द फैक्ट्री, from the field to the factory.
रायोटी सिस्टम के अंदर प्लांटर्स जो थे वो फोर्स जबरदस्ती जो है राइट्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट उनको अग्रीमेंट करना होता था। उस टाइम पे प्रेशराइज होते थे विलेज हेडमैन के द्वारा, ताकि वो क्या करता था, साइन करवा लेता था कॉन्ट्रैक्ट पर ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स, यानी उन किसानों के बिहाफ पर। अगर हमने देखा जाए, जो लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते थे उनको कैश एडवांस में दिया जा सकता था प्लांटर्स का, ताकि लो रेट्स पर वो इंटरेस्ट के साथ में प्रोड्यूस कर सके इंडिगो। लेकिन जो लॉन कमिटेड जो राइट होते थे वो कल्टिवेटिंग करते थे इंडिगो लीज 25% एरिया पर जो उनको होल्डिंग किया जाता था। जो प्लांटर जो होता था वो प्रोवाइड करता था सीड को, और उसी के साथ में ड्रिल भी करता था, जो ड्रिल मशीन आती है ना खुदाई। जबकि जो कल्टीवेटर जो थे वो प्रिपेयर करते थे सॉइल को, और जमीन के अंदर मतलब बीज अंकुरित करते, उनको सीड करते, उनकी लुक आफ्टर करते जब तक कि क्रॉप जो है पक ना जाए। जब क्रॉप जो है डिलीवर हो जाती थी प्लांटर में, और उसके बाद जब कटाई हो जाती थी, तो जो न्यू लोन जो था वो उनको दिया जाता था, और जो साइकिल जो थी वो स्टार्टेड होती रहती थी ऐसे। मतलब जैसे कि लोन लेना, फिर वापस जो है उनको चुकाना, फिर वापस जो इस तरह से कल्टीवेशन करना, ये सारी चीजें जो एक साइकिल की तरह चलती रहती थी। पीजेंट्स जो थे वो शुरू में टेम्पेड होते थे लोन्स पे, लेकिन जल्दी रियलाइज होता था कि कैसे जो ये सिस्टम जो था वो हार्श हो रहा था। प्राइस जो थी इंडिगो की तो वो प्रोड्यूस हो रही थी बहुत लो, और साइकिल जो लोन्स का था वो कभी खत्म होने वाला नहीं था। इसलिए जो थी बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो गई थी। प्लांटर्स जो थे वो यूजुअली इंसिस्टेड हो रहे थे कि इंडिगो जो था वो कल्टीवेटेड तो बेस्ट सॉइल्स पे होता था, जो कि किसानों के लिए प्रेफर होता था कल्टीवेट राइस के लिए। इंडिगो मोर ओवर जो है डीप रूट्स में हो रहा था, और उसी के साथ में इसकी जो सॉइल जो थी वो कमजोर होती जा रही थी लगातार। इसके बाद में इंडिगो जो था वो हार्वेस्ट हो रहा था लैंड के लिए, तो इससे कि इसके बदले में नॉट टू बी सोन विथ राइस, यानी कि जो वापस राइस नहीं उगाया जा सकता था। नाउ इज हाउ वाज इंडिगो प्रोड्यूस्ड। अब इंडिगो प्रोड्यूस कैसे होता था, यहाँ पिक्चर देख सकते हैं कि इंडिगो फैक्ट्री की लोकेटेड नियर इंडिगो फील्ड्स प्लांटेड बाय विलियम सिम्पसन। इंडिगो विलेजेस जो थे वो यूजुअली अराउंड थे इंडिगो फैक्ट्रीज के, जो ओन्ड होती थी प्लांटर्स के द्वारा। जब कटाई होती थी तो इंडिगो प्लांट जो था वो इंडिगो फैक्ट्री के अंदर वास्ट होता था। 3 और 4 जो थे उसके वास्ट, मतलब एक नाप जो होता था वो जरूरत होता था मैन्युफैक्चर के लिए, ताकि डाई किया जा सके। ईच जो वास्ट था वो सेपरेट फंक्शन था। जो लीव्स जो थी वो स्ट्रिप ऑफ हो गई थी, इंडिगो प्लांट की हट गई थी। फॉर फर्स्ट सोक्ड इन द वार्म वाटर, जब उसको वार्म वाटर में भिगोया जाता था, उसके बाद उसको जो है फार्मेंटिंग किया जाता था, स्टीपर किया जाता था, और कुछ घंटों के लिए जब प्लांटर्स जो थे वो फर्मेंटेड हो जाते थे तो लिक्विड जो था वो बॉयल और बबल स्टार्ट होने लग जाते थे। जब रॉटन जो लीव्स थी वो टेकन आउट होती तो लिक्विड जो था वो ड्रेन होने लग जाता अनदर वाट के अंदर। तो ये प्लेस तो जो था ये हमारा फर्स्ट वाट था। ओके, सेकंड वाट के अंदर जो था सॉल्यूशन जो था कंटिन्यूसली स्ट्रेड होता जा रहा था, और जो बैडल्स वगैरह थे वो भी थे। लेकिन जब लिक्विड जो था वो ग्रेजुअली टर्न हो रहा था ग्रीन और देन ब्लू में, तो लाइम वाटर जो था वो एडेड किया जा रहा था उस वाट के अंदर। ग्रेजुअली जो इंडिगो जो था वो सेपरेट हो रहा था उसके जो गुच्छे वगैरह थे उससे, और बाद में जो मडी जो सेंडिमेंट था वो बॉटम की तरफ जा रहा था, और क्लियर लिक्विड जो था वो सरफेस की तरफ आ रहा था। लिक्विड जो था वो ड्रेन्ड ऑफ हो रहा था सेडिमेंट की तरफ, और इंडिगो जो था उसकी एक पल्प लुगदी बन गई थी। जब ट्रांसफर हो रहा था अनदर वाट के अंदर तो वो प्रेशर हो रहा था, और उसके बाद ड्राइड करना हो गया था सेल के लिए। जैसे जब भी हम कपड़े जो रंगाई करने का काम करते हैं उसमें होता है ना कि जिस तरह से कपड़े को किस तरह से भिगो के रखा जाता है, फिर उसको दूसरे में डाला जाता है, फिर उसमें कलरिंग की जाती है। तो ये सारी चीजें भी जो है इंडिगो के अंदर हो रही थी। Here how can you see that the last stage of प्रोडक्शन वर्कर्स, अगर हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लास्ट स्टेज होती है प्रोडक्शन वर्कर्स की, स्टैपिंग और कटिंग द इंडिगो पल्प दैट हैज बीन प्रेशर्ड एंड मोलूडेड, यानी कि बहुत ही प्रेशर्ड होती है उसके अंदर। बैकग्राउंड में हम लोग देख सकते हैं कि वर्कर्स जो है कैरिंग अवे कैसे कर रहे हैं ब्लॉक्स ऑफ ड्राइंग को। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे द ब्रू रेबेलियन एंड आफ्टर। तो आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं किस तरह से वर्कर्स जो है वो फर्मेंटिंग वार के अंदर, बीटर वाट के अंदर लगे हुए। ओके, टिल देन थैंक यू।